सबसे पहले हम आयोजक मंडली को धन्यवाद देते हैं, विशेष तौर से श्रीमती सीमा हेम्ब्रम पूर्व विधायिका और सज्जनगढ़ कुंड को, और इसके आयोजन में जिन लोगों ने सहयोग किया उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन, बड़े भाई आदरणीय श्री जगतानंद सिंह जी, और मंच पर सभी बैठे साथियों और आप सब बिरसा मुंडा के खानदान के, जयपाल सिंह मुंडा के खानदान के, तिलका मांझी के खानदान के, फूलों और झाड़ों के खानदान के, सिद्धू कांदू के खानदान के, नीलांबर पीतांबर के खानदान के, आप सब लोगों को मैं जोहार कहता हूं। साथियों, जिस परिस्थिति में यह आदिवासी सम्मेलन श्रीमती हेम्ब्रम जी ने किया है, आज की परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि हमारे हाथ से जो जंगल का कानून बना, फॉरेस्ट का कानून बना, उस कानून के माध्यम से धीरे धीरे करके वर्तमान हुकूमत, जिसके लिए लोगों ने अपना प्राण दिया, जान दिया, शहादत दिया जंगल और जमीन के लिए, और उसको हमसे छीना जा रहा है, तो हम आपको कहेंगे, जल, जंगल और जमीन ये सब हो आदिवासी के अधीन। लेकिन हमारे बीच में फूट डालने की भी कोशिश हो रही है। जो बात हमको बताया जयपाल सिंह मुंडा, मालूम है अब तक किसी ने जयपाल सिंह मुंडा का नाम नहीं लिया। जयपाल सिंह मुंडा इस देश का प्रथम हॉकी खिलाड़ी जो लंदन में जाके गोल्ड मेडल प्राप्त करने का काम किया। जयपाल सिंह मुंडा इस समाज के लिए संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कदम से कदम मिला करके आदिवासी और दलितों के हक और अधिकार को दिलाने का काम किया था। लेकिन आज जो जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको संवैधानिक अधिकार दिया, उसको जवान देने का काम, संविधान में अधिकार दिया हमको, लेकिन उसको मुंह में ताकत देने का काम बिहार से शुरुआत किया, जिसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद जी, जिसने हमको और आपको उस अधिकार से परिचय कराने का काम किया। साथियों, आदिवासी समाज को यह बात समझनी होगी और दलित और दूसरे लोगों को भी समझना होगा कि आपका अधिकार छीना जा रहा है। जिन लोगों ने छीना आज दिल्ली के हुकूमत में है, उसी का साथ देता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा हिंदूवाद का नारा दे करके हमारे बीच में
आदिवासी शब्द को हटा करके और वनवासी कल्याण आश्रम चलाने का काम करता है। जरा ध्यान से इसको देखिएगा। ये वनवासी कल्याण, वनवासी कहने वाले कौन लोग हैं? ये सब लोग डॉक्टर अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा के विरोधी लोग हैं, उनके विचारों के विरोधी हैं। आज जिसने हमको आज़ादी दिया वो आज़ादी अब छीनने के काम में लगे हैं। उसने आज़ादी दिया और सभी जंगल और को बेच करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ से, अडानी और अंबानी के हाथ से, चाहे वो झारखंड का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, जहाँ कहीं भी जंगल है, केंद्रीय कानून के द्वारा हमारे खान को भी कब्जा किया, खदान को कब्जा किया, जमीन को कब्जा किया और हमारे जमीन से हमको विस्थापित कर रहा है। ये बात हमको और आपको समझनी होगी। हमारे और आपके बीच में जो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, जब रोजी रोटी करके बाहर जाती है तो उसको हेत दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, यह आदिवासी समाज में इतनी ताकत है कि अपने हक और अधिकार के लिए जंगल को काट काट के समतल बनाने का काम किया, अंग्रेजों से लड़ने का काम किया और तीर धनुष से अंग्रेजी हुकूमत को परास्त भी करने का काम किया। याद रखिएगा। तो हमारी लड़ाई थोड़ी कठिन है अभी, क्योंकि सत्ता में बैठे जो दिल्ली के लोग हैं, अभी हम जब तुलना करते हैं लालू जी से, तिलका मांझी घोड़ा में पैर, तिलका मांझी को घोड़े के पैर से बांध दिया, दौड़ा के जंगल से ले आया। अंग्रेज सोचता था कि शायद इतना दूर तक खसीद के लेके चले जाएंगे कि ये मर जाएगा, लेकिन तिलका मांझी इतना बहादुर आदमी था कि कई किलोमीटर दौड़ करके जिस तेजी से घोड़ा दौड़ा, उसी तेजी से दौड़ करके घोड़ा के पीछे पीछे आ गया। जब भागलपुर पहुंचा तो घोड़ा को देखा कि तिलका मांझी को देखा कि ठीक उसी तरह से खड़ा है, और उसी स्थान पर तिलका मांझी को तिलका मांझी चौक पर भागलपुर में फांसी देने का काम किया गया। तो हम आदिवासी समाज, बहादुर समाज, फूलो और झाड़ो, सिद्धू और कांडू जब मारे गए, फूलो और झाड़ो उसकी दो बहन थी, अंग्रेज का पीछा करते करते अंग्रेजों को वर्तमान तक खदेड़ने का काम किया और दर्जनों अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया इसी तीर और धनुष से। लेकिन आज याद रखिए, आज हमारे समाज के भी लोग, आदिवासी समाज के और दलित समाज के, मैं दोनों को जोड़ता हूँ यहाँ, कुछ लोग जिन लोगों ने हमारे हक अधिकार को छीनने का काम किया, जो हमारे संविधान को बर्बाद करना चाहता है, जिस संविधान से हमको अधिकार मिला है इंसान बनने का, जिस संविधान से कुर्सी पर बैठने का आपको अधिकार मिला, उस संविधान को जो लोग बर्बाद करना चाहते हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं लोग, आज बहुत सारे लोग हमारे समाज के उन लोगों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और उसका चरण स्पर्श कर रहे हैं। याद रखिएगा, इससे मत समझ लीजिएगा कि वो दलितों के, आदिवासियों के पक्षधर है दिल्ली में जो बैठा हुआ है। सिंबॉलिक रूप में राष्ट्रपति बनाने का काम किया। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद है, लेकिन
जब संसद भवन का उद्घाटन होने लगा तो कुछ खास मनुवादियों ने कह दिया कि आदिवासी और दलित को शुभ मुहूर्त में नहीं रहना चाहिए। तो उस शुभ मुहूर्त के अवसर पर उनको नहीं बुलाया गया और उसके लिए बहुत सारे जवाब खोजे गए। अम्बेडकर ने हमको डेमोक्रेटिक संविधान दिया, लेकिन उसके विरोध में वहाँ संविधान के विरोध में वर्तमान हुकूमत जो दिल्ली में बैठी है, चोल वंश का एक सिंबल था, सिंबल जो राजा को दिया जाता था, एक राजा दूसरे राजा को देता था, तो वो सिंबल या क्या उसका नाम है, उसको लाकर रखने का काम किया। सिंबल ये सब हमारे संविधान को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये बात मत समझिएगा कि आपके पक्ष के हैं। इसके पहले भी राष्ट्रपति थे। कौन राष्ट्रपति थे? जो मुर्मू जी के पहले राष्ट्रपति थे, पूजा करने के लिए गए थे भुवनेश्वर पुरी में, लेकिन उनको वहीं से लौटा दिया गया था। पुरी के दरवाजे पर से पूजा कराया और कहा कि अंदर जाने का राष्ट्रपति को हक नहीं है, और वहीं से लौटा दिया और उनकी पत्नी को तो वहाँ तक जाने भी नहीं दिया। ये लोग हैं जिनकी हुकूमत है आज के तारीख में। आदिवासी भाइयों, इन बातों से होशियार रहिएगा। आदिवासी भाइयों, जो लोग उसका चरण स्पर्श करने वाले आदिवासी समाज के और दलित समाज के लोग हैं, उनसे भी होशियार रहिएगा, होशियार रहिएगा। ये लोग नकली आवरण बना करके, पहन करके हमारे और आपके हक अधिकार को छीनने वाले लोग हैं। तो हम इनको कहेंगे, महिलाओं के बीच में एक त्योहार होता है उरांव के बीच में, वो त्योहार है जन्नी शिकार। अगर आप सब जानते होंगे तो जन्नी शिकार का मतलब है कि 12 वर्ष के बाद एक दिन महिला अपने अपने पति का ड्रेस पहन के निकलती है और जो कोई भी रास्ते में मिलता है उसका हत्या करके और उसको खाती है। तो अब महिलाओं को भी वो स्थिति पैदा करना होगा, अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा होना होगा। चाहे कोई भी कुर्बानी देना हो, हमको फूलों और झाड़ों के जैसा भी हमको कुर्बानी देना होगा। आज अभी परीक्षा का समय है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे और आपके बीच में कहीं कहीं ईसाई और आदिवासी का झगड़ा लगाते हैं, कहीं कहीं हिंदू और मुसलमान का झगड़ा लगाते हैं, हमारे और आपके बीच में फर्क पैदा करते हैं। लेकिन यही लालू प्रसाद हैं, जो लालू प्रसाद जी 1991 में जब आडवाणी ने मंडल कमीशन के खिलाफ रथ निकालने का काम किया था, तो लालू प्रसाद जी ने कहा था कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। और आडवाणी जी को कहा कि आप अपना रथ बंद कीजिए, नहीं तो बिहार में लेके आइएगा तो आपको पकड़ करके जेल में बंद करने का काम ये करेंगे। और जब बिहार में आडवाणी जी आए तो उनको पकड़ करके जेल भेजने का काम किया था, याद रखिएगा उनका, और वहीं से उनका रथ बंद हुआ था। यह है लालू प्रसाद जी का। और कहा कि कमंडल के सामने मंडल कभी नहीं झुकेगा। आज वही निर्णय लेने का जरूरत है कि कमंडल के सामने ये संविधान कभी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। ऐ नौजवान दोस्तों, यहाँ से संकल्प लेके जाइएगा कि आदिवासी हक अधिकार को छीनने वाले, हमारा है जंगल, हमारा है राज, हमारा है देश। और नकली लोग जो बाहरी लोग हैं, हमको कभी वनवासी कहता है तो कभी कहता है कि हम भी हैं इस देश के। नहीं, ये मनवादी लोग, बाहरी लोग हमारे आदिवासी और दलित समुदाय के हक अधिकार को छीनने वाले लोग हैं। इसलिए उनको पहचान करके
उनको खारिज कीजिएगा और जो लोग भी हमारे बीच के उनके साथ हैं उनको ही पहचान करके कहिएगा कि भाई पाला बदलो, और नहीं तो तुम जो खाल ओढ़ लिया है, सियार जंगल में नकली नील में घुल गया, रंग में रंगा गया, तो उससे वो जो है सो बाघ नहीं हो गया। तो तुम आदिवासी और दलित लोग जो हिंदुवाद का नारा लगाने वाले लोग हैं, जो देश को बांटने वाले हैं, जो संविधान का विरोध करने वाले हैं, उनके साथ अगर आप जाइएगा तो आप बाघ नहीं बनिएगा और हम लोग भी आपको यहाँ से निकालेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि कहाँ रहिएगा। तो इतना ही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जोहार। आदिवासी समाज जिंदाबाद, आदिवासी समाज जिंदाबाद। जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जयपाल सिंह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।